हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद है। एक सफेद बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया। इसके पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो इसमें ना बेस प्रमेय लगाएंगे। बेस प्रमेय अगर मैं लिखूं कि प्रायिकता A बटा B बराबर क्या होता है? प्रायिकता B बटा A गुना में A की प्रायिकता बटा में B की प्रायिकता, ये बेस प्रमेय होता है। तो चलिए इसको बस हल करते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना M जो है वो हम लिखेंगे क्या? पुरुषों के लिए। यहाँ से लिखेंगे पुरुषों के लिए, और F अगर में लिखेंगे तो ये महिलाओं के लिए। यहाँ से लिखेंगे ये महिलाओं के लिए, और अगर मैं लिखूं G तो ये क्या हो जाएगा? ये सफेद बाल के लिए। यहाँ से लिखेंगे सफेद बाल के लिए, ये दर्शाएंगे। तो देखिए, अगर हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि पुरुष होने की प्रायिकता क्या है। तो अगर मैं देखूं कि मतलब एक व्यक्ति को, एक सफेद बाल वाले व्यक्ति को चुना गया, तो उस व्यक्ति का पुरुष होने की प्रायिकता क्या है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहाँ से कि अगर मैं पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात करूं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा। और हमें पता है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या जो है वो समान है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0.5, और यही प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये महिलाओं की प्रायिकता भी हो जाएगी। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूं 0.5 है। अब यहाँ से अगर मैं ज्ञात करूं कि लिखूं कि प्रायिकता G/M मता M की, मतलब कि जो व्यक्ति चुना गया है उसके बाल सफेद है, वो क्या है? एक पुरुष है। तो ये क्या हो जाएगा? 5% दिया है, 5% पुरुषों की बाल जो है वो सफेद है। तो 5% क्या लिखेंगे? ये 5/100। तो यहाँ से हो जाएगा 0.05, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से उस तरीके से अगर मैं ज्ञात करूं प्रायिकता G/F की, मतलब जो एक व्यक्ति चुना गया जिसके सफेद बाल हैं उसके क्या है, और ये महिला होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये हो जाएगा 0.25%। तो कितना? 0.25 बटा में 100, ये अभी रहने देते हैं। अब यहाँ से, तो अब देखिए यहाँ से हमने जो व्यक्ति को चुना जिसका बाल सफेद है, उसका में पुरुष होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो M बटा में G लिख देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये M की प्रायिकता गुना में G/M की प्रायिकता बटा में क्या हो जाएगा? M की प्रायिकता गुना में PG/M जोड़ में महिला होने की प्रायिकता गुना में यहाँ से क्या हो जाएगा? G/F। और ये हमने बेस प्रमेय से लिखा। अब यहाँ से सबका मान रख दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा? 1/2 गुना में किसको लिख सकते हैं? 5/100, और बटा में नीचे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 गुना में 5/100 जोड़ में 1/2 गुना में 0.25 बटा में 100। तो देखिए बस इसको, अब इसको अगर गुना देखें तो काटे तो ये 20 बार में, फिर यहाँ से ये 20 बार में, और यहाँ से अगर देखें तो नीचे 2 शून्य रख देंगे। अब अगर मैं इसको हल करूँ तो हल करने पे जो मान आएगा वो 5 बटा में 5.25। तो अगर मैं दशमलव हटा के ऊपर के 2 जीरो लिख दूँ तो यहाँ से मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20/21। ये हो जाएगा मेरा 20/21, इसका सही मान आ जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।